वेनेजुएला में चीर-फाड़ करने के बाद अमेरिका पहली बार रूस से भिड़ गया है। पहली बार पुतिन और ट्रंप आमने सामने हैं। अमेरिका ने एक ऐसा कांड किया है जिसे देखने के बाद रूस से परमाणु हमले की धमकी आ गई है। समंदर में जहाजों को तैनात कर दिया गया है। मामला बेहद ही गंभीर हो गया है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जख्म देकर पुतिन को हमेशा के लिए बर्बाद करने का ऐलान कर दिया है। भारत, रूस और अमेरिका को लेकर जो खबर आई है वो आपके होश उड़ा देगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या बवाल मचा है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहे रूसी जहाजों पर स्ट्राइक कर दी। अमेरिका इतनी अकड़ में है कि अब वो पूरे वेनेजुएला को अपना ही राज्य मानने लगा है। वेनेजुएला पर अधिकार जताते हुए अमेरिकी सेना रूसी जहाज पर टूट पड़ी। देखिए किस तरह से अमेरिकी सेना के कमांडोज हेलीकॉप्टर से रूस के ऑयल टैंकर पर कूद रहे हैं। इन अमेरिकी सैनिकों ने रूस के इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। इस घटना ने पुतिन को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब रूस के अधिकारियों ने ही पुतिन से कहा है कि अगर हमने इस बार अमेरिका को जवाब नहीं दिया तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एलेक्सी जुरावलेव ने बयान दिया है कि हमें मिलिट्री जवाब देना होगा, टॉर्पीडो से हमला करना होगा, कुछ अमेरिकी जहाजों को डुबाना होगा। एलेक्सी ने कहा कि अमेरिकी सेना ने जो हरकत की है वो समुद्री डकैती से कम नहीं है। हमारा मिलिट्री सिद्धांत तो ये कहता है कि जब इस तरह का हमला हो तो हमें न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यानी रूस ने हाल फिलहाल में पहली बार अमेरिका को परमाणु बम की धमकी दे दी है। ये मामला अगर बढ़ता है तो पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। लेकिन रूस से न्यूक्लियर धमकी मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को लेकर जो ऐलान किया है उसने साफ कर दिया है कि 2026 में खूब आतिशबाजी होने वाली है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत को जख्म देकर पुतिन को मिटाने की तैयारी में जुट गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के हर दोस्त पर अलग अलग तरह के हमले कर रहे हैं। सीरिया और वेनेजुएला में तख्ता पलट करवा दिया गया। ईरान पर एक्शन की तैयारी चल रही है। चीन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन एक खास मकसद से सबसे ज्यादा हमले भारत और पीएम मोदी पर किए जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि भारत आज के समय में पुतिन के लिए आर्थिक रूप के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी जरूरी है। पुतिन भी भारत को चीन से ज्यादा महत्व देते हैं। पुतिन जानते हैं कि चीन तब तक ही साथ देगा जब तक उसका फायदा निकलता रहेगा। लेकिन अगर भारत रूस से दूर हो गया तो रूस का बचना मुश्किल है। आज के समय में भारत ही वो देश है जिसके पश्चिमी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। पश्चिमी देश भारत के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट कर रहे हैं। ऐसे में भारत ही पश्चिमी देशों और रूस के बीच में एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जारी रख सकता है। लेकिन पुतिन को खत्म करने की जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ ही एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर भारत ने पश्चिमी देशों और रूस के बीच साठगांठ करवा दी तो नुकसान अमेरिका को होगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बौखलाहट में रूस, भारत, चीन और पश्चिमी देशों सभी को एक साथ टारगेट करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से पुतिन के चारों तरफ फंदा कस रहे हैं वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला के सारे तेल पर कब्जा कर लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप इस तेल को मार्केट में भेजेंगे जिससे वैश्विक तेलों के दाम घट जाएंगे। ऐसे में रूस जो तेल बेच रहा है उसकी मांग और उसके दाम दोनों घट जाएंगे। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरा ऐलान यह किया है कि रूस के साथ जो देश बिजनेस करेगा उस पर 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। यानी ट्रंप ने पुतिन पर एक साथ दो जगहों से हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस ऑफ रशिया एक्ट 2025 नाम के एक बिल को मंजूरी दी है, जिसके संसद में पास होते ही रूस से व्यापार करने वाले किसी भी देश पर अमेरिका 500% टैरिफ लगा सकता है। यानी एक तरफ वेनेजुएला का तेल मार्केट में होगा तो दूसरी तरफ रूसी तेल खरीदने वाला कोई बचेगा ही नहीं। ऐसे में पुतिन बर्बाद हो जाएंगे।